वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स टू नेचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है नेचुरल हेयर डाई। मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो केमिकल हेयर डाई इस्तेमाल करने से परहेज़ करते हैं, क्योंकि इससे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और सार की स्किन भी डैमेज होती है। कम से कम मेरी तो ज़रूर होती है, और इसी वजह से मैं ख़ुद भी इससे बहुत परहेज़ करती हूँ। और मैं मेहंदी यूज़ करती हूँ, और मेहंदी किस तरह से यूज़ करती हूँ ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा पसंद करती हूँ। और ये मेहंदी बनाने का जो तरीका है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि जो फ़ायदा उठाना चाहे वो इससे फ़ायदा उठा सके। सबसे पहले मैंने जो चीज़ ली है वो है सिकाकाई की फलियाँ। ये देखिए, ये फलियाँ इस तरह की होती हैं। ये आपके बालों की जड़ों को मज़बूत, लंबा, घना, चमकदार और सिल्की बनाती हैं। केमिकल वाले हेयर डाई से बालों की ये तमाम खूबियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो मैंने ली है वो है खुश्क आंवला। आंवला में विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है, जो आपके बालों में कुदरती चमक और मजबूती पैदा करता है। इसमें मौजूद खटास आपके बालों की सफाई का काम देती है। आंवला आपके बालों को कुदरती काला रंग देता है। आंवला और सिकाकाई दोनों मिलके आपके बालों को इंतहाई खूबसूरत बना देते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपको किसी भी पंसार स्टोर से इजीली मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती हैं। और एक दफ़ा ले आएँ, आधा आधा किलो ले आएँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका निकल जाता है। तो इसलिए आप इनको यूज़ करना ज़रूर पसंद करें। ये मैंने 2 चम्मच आंवले लिए हैं। खुश्क आंवले हैं, इनमें कोई फालतू चीज़ हो तो वो निकाल दें, गुठलियाँ वगैरह, कोई पत्ते वगैरह। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो मैंने ली है वो है मेहंदी। ये आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके करीब से मिल जाए। तो मेरे घर के पास से यही मेहंदी मिलती है, इसलिए मैंने ये मेहंदी ली है मरहबा की। तो अब एक पैन में मैंने 2 गिलास पानी जो है वो पकने के लिए रख दिया था पहले से ही। तो अब वो पानी जो है ये पकने लगा है। अब इसमें आंवला और सिकाकाई दोनों ही ये चीज़ें इसमें डाल देते हैं, और इसको लो फ्लेम पे हमने पकाते रहना है। इतना पकाना है जब तक कि पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए और इन दोनों चीज़ों का सारा असर पानी में आ जाए। क्योंकि हमने इसी पानी से मेहंदी को घोलना है, तो उतना पानी बाकी बचना चाहिए जितना कि मेहंदी के लिए काफ़ी हो। अब एक पुराना सा बाउल ले लिया है मैंने, और इसमें जितनी मेहंदी की ज़रूरत है उतनी मेहंदी मैं इसमें निकाल लूँगी। आप भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही मेहंदी ले लें। मेहंदी लेने के बाद अब हम पानी को भी चेक कर लेते हैं कि पानी हमारा रेडी हुआ या नहीं। अब भी इसमें काफ़ी पानी है, इसको और पकाएंगे। अब ये पानी हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, और अब ये दोनों चीज़ें ही जो हैं वो अच्छी तरह से पक चुकी हैं, और इनका सारा असर पानी में आ चुका है। पानी का रंग भी चेंज हो गया है, सुर्ख सुर्ख सा हो गया है, मैरून मैरून सा पानी हो गया है, और ऐसा ही पानी हमें चाहिए था। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करके इस पानी को कुछ देर के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। मैंने पंखा चला लिया है, मुझे ज़रा जल्दी है इसलिए पंखा मैंने ऑन कर लिया है, और थोड़ा थोड़ा सा ठंडा किया है पानी को, बाकी साथ साथ ठंडा होता रहेगा। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करके इसमें थोड़ा सा सरसों का या नारियल का तेल भी शामिल करना है। इसको हम पानी को स्ट्रेन करेंगे, फिर इसमें शामिल करना है। वैसे ही डायरेक्ट पानी इसमें शामिल नहीं करना। आप चाहें तो ये दोनों चीज़ें पिसी हुई भी ले सकते हैं। अब ये सारा पानी मैंने इसमें स्ट्रेन करके तो शामिल कर दिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ज़रा अच्छे से मिक्स करेंगे जल्दी जल्दी से, क्योंकि गर्म पानी मैंने इसमें शामिल किया है। खूब अच्छे से मिक्स करना है। तेल अभी मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, क्योंकि ज़रा ये पहले मैं इसको गर्म गर्म पानी से घोल रही हूँ, तो पानी पहले इसमें थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब मैं इसमें तेल शामिल कर रही हूँ। 2 से 3 टेबलस्पून तक आपने इसमें तेल शामिल करना है। तो अब ये जो तेल मैंने इसमें शामिल किया है, ये तेल जो है ये भी मेरा आंवला और सिकाकाई वाला ही है। मैंने इसको बना के तैयार किया हुआ है। तो इस तेल ने भी मेरे बालों को बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा दिया है। इस तेल की रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। अब मेहंदी जो है हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसको 3-4 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दें, फिर अच्छी तरह से बालों की जड़ों में लगाएं और बालों पर लगाएं। मैं तो रात को मेहंदी तैयार करती हूँ और सुबह उठकर लगाती हूँ, और कम से कम 5 घंटे तक ज़रूर लगा छोड़ देती हूँ। बेहतर रिज़ल्ट के लिए हफ्ते में 2 बार ज़रूर लगाएं, वरना एक बार तो लाजमी है।
इससे आपके बाल जल्दी वाइट नहीं होते हैं, क्योंकि डाई करने के बाद बहुत जल्द नीचे से जड़ें जो हैं वो वाइट निकलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस मेहंदी को लगाने के बाद ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे रिज़ल्ट भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।